कंपनी के पास आज भी 300 यूनिट्स अवेलेबल है और सेम प्राइस पे अवेलेबल है। 13,900 पहले बिके थे 13,500 600 रुपए में। बचे हुए 2 से 3,000 लोग जिनको नहीं अलॉटमेंट मिली या लाइन में खड़े होने के बाद भी उनको ऑनर नहीं किया गया, आज क्यों इंटरेस्टेड नहीं है वो लोग। अगर डेवलपर के पास 1000 यूनिट्स के अगेंस्ट चेक ही 500 आए तो वो भला लॉन्च प्राइस को कैसे बढ़ाएगा, क्योंकि उसका तो प्रोडक्ट ही नहीं बिका। ना इतना तो आपको फ्लोर प्लान्स पता होते हैं। जब तक फ्लोर प्लान्स आते हैं तब तक भीड़ इतनी लगी होती है कि आप फ्लोर प्लान्स को अच्छे से स्टडी नहीं कर पाते हो। मार्केट में 2 प्रोजेक्ट्स सक्सेसफुली सोल्ड आउट हो जाते हैं तो फ्लड हो जाता है यूट्यूब पे कि बुल रन आ चुका है और मार्केट रिवाइव हो चुकी है। बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। तो आज ना एक्सपोज करते हैं फोमो की मार्केट को। फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। इसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रही हैं इन्वेस्टर्स को, जो आज नहीं समझ आ रही बट आने वाले टाइम में बिल्कुल समझ आएगी। सो आज मैं आपके सामने इस फोमो की मार्केट को पूरा एक्सपोज करूंगा और बताऊंगा कि क्या क्या चीजें हैं जो आपको पता नहीं लगती बट मार्केट में प्रेजेंट होती हैं और जो आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा चिंता का विषय खड़ा कर देती हैं। सो वेलकम टू माय चैनल द विपुल टॉक्स। मेरा नाम है विपुल और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हम फोमो की मार्केट को डिस्कस करेंगे और इस मार्केट में कुछ पेन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो लेने के समय तो इन्वेस्टर्स को या बायर्स को नहीं समझ आते, बट लेने के बाद वो बहुत बड़े पेन पॉइंट्स बन जाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जब प्री लॉन्च में एक प्रोडक्ट आता है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? हमारे दिमाग में ये आता है कि यार आज प्री लॉन्च के प्राइस पे हम एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, जिसको हम ईओआई बोलते हैं, वो डाल देते हैं और बाद में जब ये प्रोडक्ट लॉन्च होगा तो लॉन्च में और प्री लॉन्च में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। तो इस पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करने से पहले आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में ले जाना चाहता हूँ। सेक्टर 37D में सिग्नेचर ग्लोबल अपना एक प्रोजेक्ट लेके आए, डीलक्स DXP, जिसमें 1100 अपार्टमेंट्स थे ऑलमोस्ट, और उसके अगेंस्ट मार्केट में 6000 चेक्स कलेक्ट हो गए। अब 1100 अपार्टमेंट्स में अगर 6000 लोग अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हैं और 1100 अलॉटमेंट होने के बाद 4900 जो लोग बच गए, आज उनका इंटरेस्ट नहीं है डीलक्स DXP में। डीलक्स DXP तो आज भी मिल रहा है। कंपनी के पास आज भी 300 यूनिट्स अवेलेबल है और सेम प्राइस पे अवेलेबल है। 13,900 पहले बिके थे 13,500 600 रुपए में। मतलब बहुत बहुत कम सा डिफरेंस है, बट आज भी कंपनी के पास सब कुछ अवेलेबल है। तो वो 4900 लोग कहाँ गए? वो फोमो था। फोमो में लोग लाइन लगा के खड़े हुए थे, बट जब वो फोमो खत्म हुआ तो लोगों का इंटरेस्ट भी खत्म हो गया। ये भला कैसी इन्वेस्टमेंट हुई यार। उसके बाद सेक्टर 49 में गोदरेज आया। गोदरेज एरिस्टोक्रेट के नाम से लड़ाइयाँ होने लग गई, ग्लास टूट गए, रात को 3 बजे लाइन लगनी शुरू हो गई। ऐसा लगा कि ये इंडिया नहीं दुबई मार्केट शुरू हो गई है। बट आज भी एरिस्टोक्रेट में 200 से 250 यूनिट पड़ी है। बचे हुए 2 से 3,000 लोग जिनको नहीं अलॉटमेंट मिली या लाइन में खड़े होने के बाद भी उनको ऑनर नहीं किया गया, आज क्यों इंटरेस्टेड नहीं है वो लोग। इसमें ना आपके साथ ट्रिक की जाती है। होता क्या है कि अगर आप लोग बहुत ज़्यादा ईओआई दे देते हैं फोमो के चक्कर में कि ये मिस हो गया तो कभी कुछ नहीं मिलेगा। इतने ज़्यादा चेक आ गए तो डेवलपर अपना सारा प्रोडक्ट ही बेच देता है। अगर 1000 यूनिट्स के अगेंस्ट 2000 या 2500 चेक आ गए तो पूरा प्रोडक्ट सोल्ड आउट हो जाता है। तो जब पूरा प्रोडक्ट सोल्ड आउट ही हो जाएगा तो उसका लॉन्च प्राइस निकालोगे कहाँ से? निकलेगा ही नहीं, क्योंकि प्री लॉन्च एक ही प्राइस था, उसी में सब सोल्ड आउट हो गया। अब तो रीसेल में मांगेंगे सब प्राइस। दूसरा, अगर डेवलपर के पास 1000 यूनिट्स के अगेंस्ट चेक ही 500 आए तो वो भला लॉन्च प्राइस को कैसे बढ़ाएगा, क्योंकि उसका तो प्रोडक्ट ही नहीं बिका, उसका 50% स्टॉक भी नहीं बिका। अगर एक 10,000 रुपये का प्री लॉन्च प्राइस है और आपको बोला जा रहा है सर ये तो 15,000 रुपये में लॉन्च होगा। अब जब 10,000 रुपये के प्री लॉन्च प्राइस पे कंपनी ने एक्सपेक्ट किया हुआ है कि 70% स्टॉक सोल्ड आउट करेंगे ही करेंगे, वो बिका ही 40%, तो क्या भला कंपनी 10,000 रुपये के प्राइस को बढ़ा देगी? नहीं बढ़ाएगी। तो कभी भी प्री लॉन्च और लॉन्च प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस आपको कम से कम इस मार्केट में नहीं देखने को मिलेगा। मैं मानता हूँ पहले बुल रन था, पहले होता था, बट आज की डेट में ऐसा नहीं है। तो मत घबराइए कि प्री लॉन्च का प्राइस आज ये है और लॉन्च पे प्राइस
अलग होगा। बल्कि इतनी ईओआई देने के बाद आप डेवलपर के इरादे इतने बुलंद कर देते हो कि वो प्राइस ही बढ़ा देता है। जो उसने लॉन्च में सोचा हुआ था वो प्री लॉन्च का प्राइस ही आपको इनबिल्ट करके दे देता है, और आपको लेना पड़ता है क्योंकि आप इतनी अफरा-तफरी में होते हैं। आपके रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स, आपके फ्रेंड्स, फैमिली सर्कल जिन्होंने ऑलरेडी चेक लगाया होता है, वो सब इतने फोमो के अधीन होते हैं कि नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, इतनी भीड़ हो गई है, चलो ले लेते हैं, जो भी प्राइस आ गया ले लेते हैं। तो इस चीज़ में मत फँसिए। दूसरा पॉइंट बात कर लेते हैं, जब आप ईओआई देते हैं, आपको ऑलमोस्ट साइज़ेज़ भी नहीं पता होते। लोग बोलते हैं 2200 स्क्वायर फीट आने की उम्मीद है या 2400 स्क्वायर फीट आने की उम्मीद है, आप उसी हिसाब से अपना बजट टारगेट करते हैं, बट वो इवेंचुअली 2700 स्क्वायर फीट आ जाता है। वो ऐसे बिक रहा होता है जैसे फिश मार्केट लगी हुई है, तो आप 2700 में ले लेते हैं अपने बजट को थोड़ा-सा नज़रअंदाज करके, बट आगे जाके आपको थोड़ी-सी प्रॉब्लमेटिक स्टेट का सामना ज़रूर करना पड़ता है। ना तो आपको फ्लोर प्लान्स पता होते हैं, जब तक फ्लोर प्लान्स आते हैं तब तक भीड़ इतनी लगी होती है कि आप फ्लोर प्लान्स को अच्छे से स्टडी नहीं कर पाते हो। डेंसिटी आपको पता ही नहीं होती है कि अगर एक 12 एकड़ के प्रोडक्ट में कंपनी ने बोला कि यार 6 ही टावर आएँगे और आपने चेक्स लगा दिए, बाद में पता चला यार एक तो फ्यूचर एक्सपेंशन भी थी, वहाँ पे भी 2 टावर आने वाले हैं। फिर 2 साल के बाद कंपनी ने एक और पैच उसी लैंड पार्सल में बचा के रखा होगा और बोल देगा कि यहाँ पे तो मैं एक और टावर लेके आ रहा हूँ। फिर उसके बाद डेंसिटी और बढ़ जाएगी। तो बहुत सारी क्लैरिटीज़ नहीं होती हैं, तो जल्दबाज़ी मत कीजिए। प्रोडक्ट वो लीजिए जो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका हो, सारे कोलैटरल्स आपके पास हों और आप अपना डिसीज़न माइंडफुली ले सकें। तो अगर अभी तक वीडियो में मज़ा आ रहा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स से शेयर भी कर सकते हैं वीडियो। तो वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। मैंने बात की प्राइस की, जिसमें प्री लॉन्च और लॉन्च में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। अगर बिक गया तो कोई लॉन्च प्राइस है ही नहीं, और अगर नहीं बिका तो प्री लॉन्च पे ही नहीं बिका तो लॉन्च प्राइस ही क्या होगा। दूसरी बात की कि आपको फ्लोर प्लान्स भी नहीं पता होते, आपको प्राइसिंग ठीक से नहीं पता होती। तीसरा, आपको अपने डेंसिटी नहीं पता होती कि आपको डेंसिटी आने वाले टाइम में इस प्रोजेक्ट में ज़्यादा होने वाली है या कम होने वाली है। अब बात कर लेते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट क्या होता है कि आपका रियल एस्टेट कंसल्टेंट आपको बोलता है कि जी अभी चेक दे दो, आपका प्रायोरिटी मिल जाएगी। अभी चेक दे दो, आपको प्रायोरिटी मिल जाएगी। क्या होती है प्रायोरिटी? अगर प्रोडक्ट ओवर सब्सक्राइब हो जाता है तो सारी प्रायोरिटीज़ वहीं पे ध्वस्त हो जाती हैं। रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स और ब्रोकर्स अपने करीबी क्लाइंट्स को, अपने फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को वहाँ पे प्रायोरिटी देना शुरू कर देते हैं, और चाहे आपने फर्स्ट डे जाके क्यों ना चेक दे दिया हो, आपको यूनिट नहीं मिलती है। और एक और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो रही है कि यदि आपने बोला हुआ है अपने रियल एस्टेट कंसल्टेंट को मुझे ब्रोकरेज पास ऑन कर देना जी, तो आपका रियल एस्टेट कंसल्टेंट आपको अलॉटमेंट दिलवाएगा ही नहीं, क्योंकि उसके ऊपर लिस्ट होगी कि यार जिससे मेरे को ज़्यादा सबसे पैसा ज़्यादा बच रहा है मैं तो उसी को अलॉटमेंट दिलवा के दूंगा, बाकियों को मैं अलॉटमेंट नहीं दिलवा के दूंगा। तो ये भी एक ट्रैप है, इस ट्रैप में भी आप ना फंसें तो ज़्यादा अच्छा है। रादर देन, या तो आप किसी के बहुत क्लोज हो तो वो एक अलग बात है, नहीं तो लॉन्च पे लीजिए, रेरा आने के बाद लीजिए, जब सारे कोलैटरल्स आपके हाथ में आ जाएं तब लीजिए। कोई भी चीज़ कहीं नहीं भाग रही। आज अरिस्टोक्रेट में 300 रुपये से लेके 400 रुपये तक का प्रीमियम है, बट बायर्स नहीं है। आज सिग्नेचर डीलक्स डीएक्सपी में 13,500 रुपये का जो प्रोडक्ट सेल हुआ था, 500 रुपये से ज़्यादा का प्रीमियम आज भी वहाँ पे नहीं मिलता, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स कुछ डिफरेंट नहीं थे, कॉन्सेप्ट्स वही थे। प्रोडक्ट किस में प्रीमियम आता है? जिसमें कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल डिफरेंट होता है। जैसे हमने पिछले दिनों में देखा 69 में एक प्रोडक्ट आया, उसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट था। तो वहाँ पे लोग कॉन्सेप्ट के पीछे ज़्यादा भागे और डेवलपर के पीछे कम भागे। या कुछ भी एक डेवलपर में या एक प्रोडक्ट में यूएसपी होनी चाहिए तो ठीक है, बट अगर आप एक सिंप्लिसिटी से प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आप ये एक्सपेक्ट मत करो कि उसमें जी मेरे को 10,000 रुपये का प्रीमियम आ जाएगा या 1,000 रुपये का प्रीमियम आ जाएगा। और ये मार्केट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की है। अगर कुछ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स ये वीडियो देख रहे हैं तो वो एग्जिट ले सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए है ही नहीं। और आने वाली वीडियोस भी, जब तक मार्केट बहुत अच्छी स्टेट ऑफ माइंड में नहीं होती, मार्केट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है। तो मुझे लगता है कि अभी मार्केट में
कहीं से लेके कहीं तक बुल रन नहीं है, मार्केट में कहीं से लेके कहीं तक रिवाइवल नहीं है, मार्केट उसी स्टेट में। मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट डाउन है, मार्केट अपनी स्पीड से चल रही है, बट मार्केट बुल रन में, बुल रन बोलते किसको है? बुल रन बोलते हैं कि आज का प्राइस 11,000 रुपए है, कल का प्राइस 12,000 रुपए है, या परसों का प्राइस 13,000 रुपए है। आज बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की इन्वेंट्रीज एज इट इज पड़ी हुई हैं, जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं, सिर्फ उनके प्रोडक्ट्स बेहतरीन तरीके से बिक रहे हैं। तो फोमो में मत पड़िए, आसपास के लोगों की बात मत सुनिए कि ये चला गया तो नहीं मिलेगा, वो चला गया तो नहीं मिला, सब कुछ मिलेगा। गुड़गांव में जगह ही जगह है, गुड़गांव में बहुत सारे लैंड पार्सल्स एम्प्टी हैं और डेवलपमेंट हर जगह होनी है। सो धैर्य में बनाए रखें। अगर कोई भी चीज़ की आपको जानकारी चाहिए, अगर आप डिस्कशन करना चाहते हैं अपने फंड फ्लो के हिसाब से कि आपको क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, और आपकी इन्वेस्टमेंट को क्या चीज़ सबसे ज़्यादा ग्रो कर सकती है, आपको किस तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए, आप क्या डिस्कस करना चाहते हैं, और इनफैक्ट कोई भी प्रोजेक्ट रिलेटेड भी अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, यू कैन इनफैक्ट ड्रॉप अस अ व्हाट्सएप, हैशटैग प्रोडक्ट का नाम लिख के आप भेज सकते हैं। वील ट्राई टू हेल्प यू आउट। हम आपको बताना चाहेंगे कि आप जल्दबाजी कर रहे हैं या आप बिल्कुल ठीक माइंडफुल डिसीजन ले रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे टॉपिक हम आपके लिए दोबारा लेके आते रहेंगे। आज के लिए थैंक यू।